हमने अपने सोलर सिस्टम को काफी हद तक समझ लिया है। आज तक चांद पे 12 लोग जा चुके हैं। Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. और रही बात समंदर की, तो मरियाना ट्रेंच में अब तक सिर्फ 6 लोग ही जा पाए हैं। 1960 में डॉन और जैकिस नाम के 2 अमेरिकन मरियाना ट्रेंच में एक्सप्लोरेशन करने गए थे। नीचे जाते जाते 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सनलाइट पूरी तरह से आनी ब्लॉक हो गई थी, जिसे द ट्वाइलाइट जोन भी कहते हैं। डीपेस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद उनके सबमर्सिबल में भी क्रैक्स आने लग गए थे। उन्हें ऐसे फिशेस की प्रजातियां दिखी जो इतने हाई प्रेशर में भी हैबिटेबल थी। ऐसे में एक सवाल आता है कि हम अपने प्लेनेट के बारे में कितना जानते हैं। इसी सवाल का जवाब निकालने के लिए 1970 में रशिया के साइंटिस्ट ने तय किया कि क्यों ना धरती के आर पार एक गड्ढा खोदा जाए और पता लगाया जाए कि क्या निकलता है। तो क्या निकला वहां पे, आइए जानते हैं। इस जगह का नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। इसकी लेंथ 12 किलोमीटर से भी ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट और मरियाना ट्रेंच भी इसके सामने छोटे पड़ जाएं। इस गड्ढे को खोदने के लिए उरामास 4E ड्रिलिंग रिग का यूज किया गया था, जो ऑयल वेल्स को ड्रिल करने में काम आती है। इसको इस तरह मॉडिफाइड किया गया था कि 7 किलोमीटर तक ये मशीन खुदाई कर सके। और 1982 में ये पहला ऐसा गड्ढा बन गया था जिसकी लेंथ 12 किलोमीटर थी। मगर फिर सडनली इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, क्योंकि 12 किलोमीटर की गहराई में टेम्परेचर करीब 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लग जाता है, तो ऐसे में आप सोच ही सकते हो कि इंसान का क्या हाल हो गया होगा। इतने तापमान में भी पत्थर भी प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लगे थे। वहाँ साइंटिस्ट को बड़ी ही चौंकाने वाली चीजें मिली। 24 एंशिएंट माइक्रो प्लैंकटन फॉसिल्स, पत्थरों के बीच कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम जैसी गैसेस, और 7 किलोमीटर की गहराई में ऐसे पत्थर मिले जो 280 करोड़ साल पुराने थे। अगर वो 12,262 मीटर के बाद 0.16 किलोमीटर की भी खुदाई करते तो उन नॉर्मल एटमॉस्फेयर के मुकाबले 20 गुना ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता। उनके लंग्स बहुत ज्यादा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करने लगते, जिसकी वजह से उनके लंग्स फट भी सकते थे। अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो में एक गेस्ट आया था जिसका नाम था मेल वॉटर्स। उसने एक मिस्टीरियस गड्ढे के बारे में बताया जो उसके घर के पास था। उसने कहा कि साल 1980s में उस गड्ढे के आसपास रहने वाले लोग उसी गड्ढे के अंदर कचरा डालते थे, पुराना फ्रिज, टायर्स, पुराना टीवी। और हैरानी की बात तो यह थी कि उन चीजों के गिरने की आवाज आती ही नहीं थी। उन सब का कहना था कि वो एक बॉटमलेस गड्ढा है, यानी कि उस गड्ढे का कोई भी अंत नहीं है। जब गवर्नमेंट को ये पता चला तो उन्होंने उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया, यहाँ तक कि सैटेलाइट मैप से भी उसकी लोकेशन हटा दी। आज वो गड्ढा कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता, और वो व्यक्ति मेल वॉटर्स, उसका भी अब कुछ पता नहीं है। जब उस गड्ढे की गवर्नमेंट तहकीकात कर रही थी तब मेल वॉटर्स थोड़े दिनों के लिए दुनिया में ट्रेवल करने लग गए थे ताकि ऐसे ही गड्ढे को एक्सप्लोर किया जाए। लकीली दूर के गांव के पास उन्हें बिल्कुल वैसा ही गड्ढा मिलता है। सबसे पहले तो उस गड्ढे के पास जाकर चिल्लाते हैं, पर उनकी आवाज एको नहीं होती, उन्हें वापस सुनाई नहीं देती। कई लोग इस चीज को एलियन से जोड़ते हैं, कई लोग वर्म होल से जोड़ते हैं, पर रियलिटी क्या है ये किसी को नहीं पता। पर हमें इतना तो पता है कि इस दुनिया में ऐसे भी कई चीजें हैं जिनका आज तक कोई पता ही नहीं चल पाया है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताना।